समीक्षा बैठक की जा रही है जो कि कर वसूली से लेकर के है। आइए जानेंगे किस संबंध में बैठक है। जो इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा टैक्स का जो वसूली है उसको लेके हम लोग जोन वाइज रिव्यू कर रहे हैं। कल जून 5 का गया था, आज जून 8 का। इसमें जो हमारे मुख्यतः बिंदु है जो खाली प्लॉट्स हैं, जिसके कारण हमें बड़ी प्रॉब्लम भी होती है। खाली प्लॉट्स के ओनर्स का ना पता लगने के कारण वहाँ पे कूड़ा या और सारी चीज़ें पड़ती है, कई बार झुग्गियाँ भी बच जाती है। तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हुए उसको डेटा बेस में ला रहे हैं और प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में ला रहे हैं। दूसरा, जो हमारे ये जितने भी फ्लैट्स बने हैं, लखनऊ में फ्लैट्स सारे टैक्स नहीं दे रहे हैं और अभी तक 10 से 20% लोग ही टैक्स दे रहे हैं। जब तक वहाँ पे जबकि नगर निगम या एलडीए द्वारा या आवास विकास द्वारा तकरीबन सड़क, लाइट, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो हमारे जियो या एक्ट में लिखा है, सारी सुविधाएं दे दी गई है। तो उस पर हमारा ज़्यादा फोकस है और कमर्शियल जो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है छूटी हुई है उस पर। टोटल जो हमारा सर्वे में आया है वो 8.5 लाख प्रॉपर्टियाँ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में आती है और इसमें बहुत बड़ा गैप है। अभी तक 5 से 5.5 जो प्रॉपर्टीज़ है वही लाख का जो प्रॉपर्टीज़ है टैक्स दे रही है। इसको देखते हुए, क्योंकि भारत सरकार की और की इंस्ट्रक्शन भी है, हमारे फंड जो होते हैं वो कितना प्रॉपर्टी टैक्स आप मतलब उसको ले लेते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। तो नगर निगम भी उसी तरह प्रयासरत है कि बेस बढ़ाया जाए टैक्स नेटवर्क का, जो नगर निगम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नगर निगम ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम 365 दिन करता है, जिसमें सीवर भी है, पानी भी है, लाइट भी है और सड़कें हैं और भी अलग तमाम तरह के कार्य जो करता है, जिसमें हम गोवंश की देखभाल करते हैं। जैसे शहर में कोई जानवर का उनको मेंटेन करना, उठाना, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो इसमें कॉस्ट बहुत इन्वॉल्व रहती है, तो हमें अपने रिसोर्स से काम करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग आपके माध्यम से अपील भी करेंगे, क्योंकि टैक्स का कोई रेट बढ़ाया नहीं रहे हम लोग। पिछले ये 2010 का लास्ट रिवाइज, हमारा बस यही अपील है कि जो एलिजिबल है, नगर निगम में रह रहा है, वो जरूर टैक्स अपना खुद ही स्वतः से दे। और हम लोग 1 अप्रैल से टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें ऐप के माध्यम से भी हम लोग टैक्स दे सकते हैं और उसमें क्या होगा कि ऑटोमेशन ज़्यादा आ जाएगा, तो जो इंटरेक्शन है हमारे आरआई का वो कम हो जाएगा। जब आप नगर निगम में नगर आयुक्त बन के आए थे तो आपको याद होगा सबसे पहले उस समय ऑनलाइन टैक्स की व्यवस्था आपके द्वारा चालू हुई थी, पर आज देखने को मिल रहा है कि उस पे अभी कुछ समस्याएं आ रही हैं, वो क्या है? ऑनलाइन टैक्स में हमारा डेटाबेस ना सही होने के कारण प्रॉब्लम आई है। जैसे मोबाइल नंबर्स अभी तक सही नहीं थे, तो हम लोग जो मोबाइल नंबर कुछ भी भरे हुए हैं, तो हम लोग उनसे बात नहीं कर पाते जो हमारे सिटीजन्स हैं। तो अब उसके करेक्शन पे चल रहा है। दूसरा, उनको कैटेगराइज सही नहीं किया गया। हमारे 44 कैटेगरीज है, ज़्यादातर लोगों को रेजिडेंशियल में डाल के टैक्स किया गया, जबकि अगर आप देखेंगे डेटा में, अगर आप जाके देखेंगे 44 कैटेगरी में लिकर शॉप्स अलग अलग कैटेगरी है, टावर ऐसे करके, और अलग अलग उसमें है। अगर वो कैटेगराइज सही हो जाए तो टैक्स की कलेक्शन भी सही हो जाएगी और लोगों को पता रहेगा कि मेरा क्या टैक्स देना है। एआरबी के इश्यूज़ हैं जो हम लोग अब ठीक कर रहे हैं। जैसे ही डेटाबेस ठीक होगा, और हम लोग जो है 60% डेटाबेस अपना ठीक भी कर चुके हैं पूरे नगर का, तब ये ऑनलाइन की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। रोल ऑफ जो हमारे स्टाफ का कम होगा, लोग अपना टैक्स खुद देख पाएंगे और उससे ऑटो कैलकुलेट होते हुए पे हो जाए। नगर निगम जोन 8 में लखनऊ नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह जी आज एक बैठक करने आए हैं। जानेंगे इनके साथ उस बैठक के मुख्य बिंदु। अशोक सिंह जी, आज किस बिंदुओं पे लेकर के आपकी जोन 8 में बैठक? गोमती नगर की सोसाइटीज है, वहाँ 1 दिसंबर 20 से एग्री हो गई है, जानकीपुरम की सोसाइटी एग्री हो गई, तो इनको भी 1 दिसंबर 20 से देने के लिए हम अनुरोध करेंगे, उनकी जो समस्या है। सर, एक महत्वपूर्ण बिंदु अभी उठा था कि क्या ऑनलाइन टैक्स की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है? नहीं, ऑनलाइन टैक्स की प्रक्रिया, ऑनलाइन कर निर्धारण, उसमें जो है कुछ विकृतियाँ आ गई थी, लोग उसका मिसयूज करने लगे थे, तो उसको कुछ चेक बैलेंस करने के लिए उस पर कार्य चल रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है, सिक्योरिटी उस पर बढ़ाई जा रही है ताकि जो उसको उसका कोई मिसयूज ना करे। दूसरी एक चीज सर, ये नगर निगम का वसूली बढ़ाने के लिए जैसे भागीरथी की आप बात कर रहे हैं, क्या इसी तरह से जो ये नगर निगम जोन 8 में जहां आज आपकी ये कर वसूली को लेकर के एक समीक्षा बैठक है, इसमें जो नए एरियो में लगातार अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, क्या भविष्य में इस तरह की भी कोई योजना है कि उन प्रतिनिधियों के साथ भी आपकी वसूली को लेकर के कोई समन्वय बैठक होगी? जब सहमत नहीं बनती है तभी बैठक की आवश्यकता पड़ती है।
जब सहमति बन जाती है, जैसे ये जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है भागीरथी की, जब यही सब जगह प्रभावी होगी, इसी की सहमति होगी, तो उसमें तो इस समय तो कोई समस्या भी नहीं। जो आगे बनेंगे उनका निर्माण की तिथि से लागू होगा, क्योंकि नगर निगम सीमा पहले ही आ चुके हैं, तो संभवतः इस तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। उसमें तो जब वो निर्माण कर लेंगे, रहने योग्य हो जाएगा, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन ले लेंगे, तो वो उसका पेपर लगाएंगे, वो पेपर लगाते ही नगर निगम उसी डेट से मान लेगा। उसमें इस तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये वित्तीय वर्ष लगभग समाप्त होने को है, क्या लक्ष्य आपका भी बचा है? हम लोग का लक्ष्य है कि कर कलेक्टर मिला के 1000 करोड़ तक वसूली बढ़ाई जाए, जिसमें 725 करोड़ तक आ चुका है और आगे भी 300 करोड़ से ऊपर आ रहा है। तो ये थे हमारे मुख्य कार्यनिर्वाहक अशोक सिंह जी, जिन्होंने नगर निगम की वसूली के लेकर के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर RTV से चर्चा की।